नवनीत राणा सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सांसद है अमरावती से, उनसे बात करते हैं। नवनीत जी, अभी हमने रवि राणा जी से बात की है, वो भी ये कह रहे थे कि मामले को दबाने छिपाने की कोशिश की गई थी। आप इस पूरे मामले की जांच की मांग कैसे कर रही हैं और कैसे देखती है इस पूरे मामले को? सर, मैं पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से भी ये घटना हमारे अमरावती में हुई है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो जिस तरीके से काम कर रही हैं कि 6 महीने पहले हिंदू मुस्लिम राइट्स हमारे अमरावती क्षेत्र में हुए थे और उस पे भी उन्होंने उसी तरीके से काम किया था। और अब भी जो ये घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अमरावती में उदयपुर जैसी घटना, उदयपुर में हो या हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी जगह में ऐसी अगर घटना होती है, जब तक इन आरोपियों को कड़क कार्रवाई इन पे करेंगे नहीं, इनके ऊपर कड़क कोई कार्रवाई अगर होगी नहीं, लोगों के सामने चौराहे पे लाकर, मेरी एक ऐसी रिक्वेस्ट है हिंदुस्तान में रहने वाली एक नागरिक के नाते, मैं ये आपसे आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूँ कि जब ये ऐसी घटनाएं होती हैं तो दिल दहलाने वाली चीजें हमारे मन में होती हैं। जब अमरावती में ये चीज हुई तो उनके बेटे से मैंने बात की गई, उनके सुपुत्र से बात की गई, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास 35,000 रुपए थे जी। और जब पुलिस वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये घटना जो है इसकी जांच हम कर रहे हैं और ये जांच इस तरीके से इस वे में हो रही है कि ये चोरी का मामला, रॉबरी का मामला है। अगर ये रॉबरी का मामला है तो कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करने आता है तो उसे ये जरूर पता होता है कि मेरे पास पैसे हैं या किसी और के पास पैसे हैं या इनके बेटे के पास पैसे और कितने पैसे ये लेके निकले हैं। पैसे तो हाथ भी नहीं लगाए गए मैडम वहां पर, ना ही कोल्हे साहब को हाथ लगाया गया, ना ही उनके बेटे को जो पीछे उनके आ रहे थे ना उनके ऊपर कोई आंच आई। तो मुझे लगता है ये जो आरोपी थे इनके नाम अगर हम लिस्ट पढ़ते हैं तो क्लियर सी घटना है। जब इनके परिजनों से मैंने बात की, इनके रिलेटेड कोई मित्रों से मैंने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि ये व्यक्ति हिंदुत्व विचारों वाले थे। इन्होंने अपने स्टेटस से, अपने मोबाइल नंबर से, व्हाट्सएप से बहुत सारी चीजें फॉरवर्ड की हैं जो हिंदू विचारधाराओं को रिलेट करती हैं। इस देश में हो क्या गया है? अगर हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें संविधान के द्वारा हमें हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान में रहने वाले को राइट्स दिया गया है, अगर वो अपनी बातें खुलेआम नहीं रख पाएगा और ऐसा व्यवहार, ऐसी घटनाएं उनके साथ होंगी तो आने वाले समय में कोई भी ये देश में बोल नहीं पाएगा खुलेआम जी। फिर तो हम जैसे लोगों को भी डर लगने लगेगा कि हम अपनी आवाज बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आम व्यक्ति यहाँ पर क्यों सिक्योर नहीं है? ये कमिश्नर ऑफ पुलिस जो गार्जियन मिनिस्टर कांग्रेस को बिलोंग करती हैं, उनके आदेश अनुसार काम करती थी, क्योंकि जब ये घटना हुई तब यहाँ पे सरकार इनकी थी और इनके आदेश अनुसार कि पूरे देश में इसका बवाला नहीं होना चाहिए, बाहर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, इसे इस तरीके से प्रेजेंट करो कि यही आप जो बात जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से आप कह रही हैं कि इस मामले को कुछ और बनाने की कोशिश की गई है, तो आपको लगता है कि इस मामले को छिपाने की कोशिश की गई? क्या कारण मानती है आप? क्या सरकार बचाने में बहुत ज्यादा व्यस्त थे या इस मामले को छुपाने की कोशिश हो रही थी क्योंकि एक खास एंगल जुड़ा हुआ है इस मामले से? 101% मैडम, जब उदयपुर में ये घटना हुई तब वो देखकर पूरे देश में एक अलग से विचार बाहर, अपने दिलों में, अपने लोगों में एक गुस्सा, अपने लोगों को दूसरे लोगों के प्रति गुस्सा आया, उसको ये दबाने के लिए और सरकार बचाने में इतने व्यस्त थे महाविकास अघाड़ी हमारे महाराष्ट्र में कि उन्हें किसी की जान जाते परवाह नहीं थी। किसी के ऊपर किस तरीके से जो इंक्वायरी है उसे किस तरीके से दबाना है, सिर्फ उनका उतना ही उद्देश्य था, उन्होंने वही किया। इसलिए हमने केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को मांग की है, एनआईए की जांच के लिए मांग की थी और सीबीआई को मांग की थी कि इस पे केंद्रीय एजेंसी काम करे और इस पे इंक्वायरी लगाए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और ऐसे आरोपियों को चौराहे पे लाके उन्हें फांसी देना चाहिए, जिससे पूरे देश को एग्जाम्पल सेट होगा कि ऐसा कोई भी घटना इस देश में अगर होती है तो उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे दंडित किया जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा तो कोई सपने में भी ऐसी घटना को अंजाम देने की सोच ना पाए। अच्छा, अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। सरकार बदली नहीं कि एनआईए को जिम्मा दे दिया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए, इस पर क्या कहेंगे? मैडम, मैं वही कह रही हूँ कि पहले की जो सरकार, राइट्स हो रहे थे, गुंडागर्दी हो रही थी, जिनको जो लग रहा है वो कर रहे थे और उनपे कोई जांच नहीं होती थी, कोई बात भी नहीं करता था, सिर्फ सरकार के विरोध में रहता था, उन्हें जेल भेज दिया जाता था। पर
उनकी सरकार में अगर कोई खुलेआम किसी का मर्डर कर दिया जाता था तो उस प्रकरण को, उस घटना को दबाने का काम ये सरकार कर रही थी। तो ये सरकार, जो पिछली सरकार थी, इनका उद्देश्य बहुत क्लियर था कि सिर्फ सरकार कुर्सी और अपनी जान और अपने महाराष्ट्र में कोई भी घटना हमारे फेवर में रहने वाले लोग अगर करते हैं तो उन्हें बचाने का काम ये सरकार कर रही थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार से भी हम वही मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री हमारे नए हैं, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को भी हम डिमांड करेंगे कि स्पेशल एक एजेंसी इस पे लाई जाए और उसके मार्फत इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए और जितने आरोपियों से कड़क कार्रवाई। बिल्कुल नवनीत जी, आप ही ने इस बारे में मांग की थी और तुरंत एनआईए जांच के आदेश भी दे दिए गए गृह मंत्री की तरफ से। लेकिन रिपब्लिक भारत से खास बातचीत के दौरान खुद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि पुरानी गलतियां नहीं होंगी, पालघर जैसी घटना अब इस महाराष्ट्र में नहीं होगी और अगर होंगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। यानी वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो वो सुरक्षित रहेगा, उस पर कोई अन्याय होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इस घटना में जिस तेजी से आदेश दिए गए हैं ये पता चलता है कि सरकार किस तरह बढ़ रही है। 101% मैडम, जिस तरीके से जो विचारधाराओं को लेकर महाराष्ट्र में सरकार निर्माण हुई है वो एक ही विचारधारा है और एक चीज वो हमेशा यही लाइन पे काम करेगी मैडम। मुझे जितना विश्वास है कि संविधान के अनुसार जिन व्यक्ति को जो अधिकार दिया उस हिसाब से ये महाराष्ट्र में काम होंगे। ये नहीं होगा कि कौन पार्टी के फेवर में काम कर रहा है और कौन पार्टी के विरोध में काम कर रहा है, किस पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए और किस पे कौन सी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब महाराष्ट्र में संविधान अनुसार ये सरकार चलेगी और हर गुनेगार को सजा भी मिलेगी और उस पे कार्रवाई भी होगी मैडम। इतना विश्वास मैं आपको जरूर दे सकती हूँ और ऐसी घटनाओं को देश के कोई भी कोने में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज ए हिंदुस्तान में रहने वाली नागरिक और विचारधाराओं को लेकर मैं इतनी बात जरूर आपसे कहूंगी कि ऐसी चीजें अगर कहीं होती हैं तो हम जैसे व्यक्ति भी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस पर पूरी कार्रवाई करने की मांग हम केंद्र सरकार और उस राज्यों से जरूर करेंगे। जी, आप सांसद हैं अमरावती की, क्या आप पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाएंगे? जिम्मेदारी बखूबी निभाई, आप लोगों ने जांच की मांग की और केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं, क्या आप पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे? आप 100% मैं उस परिवार से भी मिलने जाऊंगी। जब उनके परिजनों से मैंने बात की, सभी चीजों का मैंने जायजा लिया कि परिजनों ने भी यही बताया, बहुत सरल सादे व्यक्ति थे, अपने काम से काम और अपने केमिस्ट से अपने घर से केमिस्ट, बस इतना ही काम वो लाइफ में करते थे। बहुत सरल व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता है, जब परिजनों से बात किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, उनके परिवार को जाके सहानुभूति जरूर दूंगी और पूरी न्याय की गुहार मैं यहाँ से लेकर केंद्र तक जरूर लगाऊंगी। और राज्य सरकार भी अब ये विचारधाराओं को मानने वाली सरकार है तो वो इन पे जरूर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, तो सरकार बदली है और ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है जिस तरह से हम इस पूरे मामले में देख रहे हैं नवनीत जी। लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, अब ये पूरे देश के लिए चिंता की वजह है क्योंकि हम कन्हैया लाल जी की जिस तरह से हत्या हुई उस बात से हैरान परेशान है, उस सदमे से हम उभरे नहीं है कि अब हमें पता चलता है कि अमरावती में बिल्कुल वैसा ही कांड हुआ है। डर है कि पता नहीं कब अगले निशान पर कौन आ जाए। 100% बहुत दिल दहलाने वाली ये चीजें जो हुई हैं, उदयपुर में हुई हैं, हमारी अमरावती में हुई हैं, क्योंकि ऐसे अगर खुलेआम कोई व्यक्ति अपनी स्पीच रखता है या अपने विचार व्हाट्सएप के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा अगर रखता है, उनके साथ ऐसा होता है तो कहाँ पे मेरा संविधान गया है, कहाँ मेरे नियम कायदे इस देश के गए हैं, वो उस पर चिंता करना बहुत जरूरी है। और राज्यों का सबसे पहला, राज्यों ने इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, उनका पहला अधिकार है कि उस राज्य में रहने वाला व्यक्ति के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो राज्य की प्रशासन, राज्य की सरकार उसकी जवाबदारी लेनी चाहिए। पर ये सरकारें जवाबदारी ना लेते हुए केंद्र सरकार के ऊपर जवाबदारी ढकलती है कि आप शांति का आह्वान कीजिए। तो राज्य सरकारें क्या कर रही है? राज्य सरकारें शांति का आह्वान क्यों नहीं दे रही हैं? राज्य सरकारें ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे क्राइम करने वाले लोगों को दंडित क्यों नहीं कर रही हैं? उन पे कड़क कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मर्डर किया जाता है, दृष्टि कुछ और होती है, दिशा कुछ और होती है और दिखाते कुछ और क्यों है? जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो क्यों राज्य सरकारों के प्रेशर में इस तरीके के निर्णय लेके इस तरीके के गुना दाखिल करते हैं? क्यों न्याय की तरफ नहीं काम करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट? बहुत अफसोस है कि एक महिला पुलिस अधिकारी जो हमारे अमरावती में है, सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस आरती सिंह, उनके ही रहते क्यों राइट्स होते हैं अमरावती में? उनके रहते क्यों ऐसे एक व्यक्ति जो हिंदू विचारधाराओं को लेके आगे चलता है उनके ऊपर मर्डर क्यों होता है? इस चीजों को बहुत दुख लगता है एक महिला होने के नाते, क्योंकि जिनके साथ ऐसी घटना होती है वो किसी परिवार के सदस्य हैं, किसी के पिता हैं, किसी के फादर हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं।
अगर ऐसा व्यक्ति के साथ होने लगा जो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एप्लीकेबल करते हैं और अपनी जिंदगी में हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति को राइट्स हैं, तो मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र में ऐसी दोबारा घटना ना हो। मैं अपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी वो विनती करूंगी कि इस पे जरूर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई नवनीत जी, लेकिन अब जिस तरह से एक्शन तेज हुआ है, उदयपुर में जो घटना हुई, सुरक्षा की मांग की गई लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई थी। जिस तरह से अब एक्शन तेज हुआ है, वही राज्य है, वही पुलिस है, लेकिन अब एक्शन तेज हो गया है। एक बहुत बड़ा संदेश महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार, नई सरकार को देने की कोशिश की गई। 100% ये सरकार पहले दिन से एक्टिव हो गई। उसी मूवमेंट से डिप्टी सीएम भी और हमारे मुख्यमंत्री जो राज्य में है हमारे, वो उसी समय से एक्टिव हो गए कि अब कोई अन्याय इस महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति के साथ नहीं होगा, ना हम होने देंगे। अगर कोई गलत काम करता है, फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई जरूर होगी, पर निर्दोषों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी महाराष्ट्र में निर्दोषों को जेल नहीं भेजा जाएगा, निर्दोषों पे गलत एफआईआर नहीं होगी। जो गलत करेगा उस पर जरूर कार्रवाई होगी और उसे कड़क से कड़क दंड उसे दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र में अब शुरू हो गया है और ये बहुत बड़ा संदेश हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता को आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनने के बाद कोई भी निर्दोषों के साथ अत्याचार होने नहीं देगी। बिल्कुल नवनीत जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी सरकार इसी तेजी से काम करेगी, इसी कड़ाई से काम करेगी। आप सांसद हैं अमरावती की, आप बता रही थी कि आप पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाएंगी, कोई समय निश्चित किया है आपने, कब जाएंगी आप? यस मैडम, मैं 1-2 दिनों में ही जाके वो पीड़ित परिवार को जाके मिलने वाली हूँ, क्योंकि बेटे से मेरा संपर्क हुआ है, उनसे मेरी बात हुई है। पूरा मैंने जो भी घटना हुई उनसे बात करके क्लियर इंफॉर्मेशन ली, पुलिस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ली, परिजनों से ली। अब जाके उनकी फैमिली जो है उनको जाके मिलकर उनसे बातचीत करूंगी और आगे की पूरी चीजें और किस तरीके से हमें इस पे काम करना चाहिए और किस तरीके से इंक्वायरी और तेजी से आगे दौड़ाना है, उसका आगे भी हम मिलने के बाद उस पे काम करूंगी। एक बैठक हुई थी पिछले दिनों, उद्धव ठाकरे ने यह साफ कहा था नवनीत जी कि कोई बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उनकी विचारधारा का क्या? इसी का जिक्र तो लगातार एकनाथ शिंदे कर रहे थे। उनकी विचारधारा पर पिछले सरकार ने काम किया ही नहीं, लेकिन अब काम हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ, जिन्होंने धूप में पसीना नहीं बहाया हो, जिन्होंने शतरंजियां नहीं उठाई हो, जिन्होंने एक आंदोलन नहीं किया हो, जिन्होंने जिंदगी में कभी परिश्रम ही नहीं किया हो, उन्हें क्या पता कि बाला साहब के विचार क्या थे। बाला साहब के विचार पूरा करने का काम तो मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करके इतना बड़ा काम किया है। और एक सच्चे जो शिव सैनिक थे, जो सच्चा शिव सैनिक का कार्यकर्ता था, बिल्कुल, यही उम्मीद करते हैं कि बाला साहब ठाकरे के विचारों पर आगे बढ़ेगी ये सरकार, इसी तरह से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नवनीत राणा जी।